नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल टेस्ट था संडे को। सभी लोग तो टेस्ट में नहीं आ पाए थे, कुछ ही लोग टेस्ट दिए थे। अब क्या रीज़न है हमें पता नहीं। हो सकता है कि उनके पास सुविधा न रही हो, या कोई भी तो रीज़न, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही, क्योंकि सभी लोग जो है क्लास में नहीं थे। सभी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन जिन लोगों ने दिया है उन लोगों ने बहुत अच्छा दिया है। बहुत अच्छा लगा हमें। सब लोगों ने तैयार किया था, पढ़ा था सब लोगों ने। बहुत अच्छी बात है। चलिए, कल हमने एक प्रूफ दिया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था जो वो शायद हमने पढ़ाया नहीं था, है ना, भूल गए थे, तो वो आज पढ़ाना था। आज जो है आपका जो ये क्लास है आपकी जो होगी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस प्रूफ को। प्रूफ है कि सिद्ध कीजिए किसी तार की लंबाई को n गुना करने पर उस तार का नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है, अर्थात r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r। इसका प्रूफ कैसे होगा? देखो, हम मान लेते हैं कि एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, l है। देखो, हमने ये तार जो है क्या किया है, मान लिया है mn एक क्या है, तार है। देखो, ये एक तार है mn, हमने एक तार मान लिया है। देखो, ये है एक तार, ठीक है, ये हमने एक तार मान लिया है। तो mn एक तार है। इस तार की जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल l है। कितनी है? इस तार की लंबाई स्मॉल l है। अच्छा, इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो कितना है, कैपिटल A है, तथा इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल R है। अब अगर इस लंबाई को क्या कर दिया जाए, इस तार को खींचा जाए, अगर खींचेंगे किसी तार को तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। नहीं पतला होगा, पतला हो जाएगा। इसका मतलब उसका जो क्षेत्रफल है, यानी उसका जो मोटाई है, वो भी तो उसमें भी क्या आएगा, इफेक्ट पड़ेगा, उसमें अंतर आ जाएगा, यानी वो कम पड़ेगा, लेकिन लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखो, हमने जब तार खींचा तो जो mn, देखो जो ऊपर तार था वो देखिए क्या है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन मोटा है, ठीक है। लेकिन जो नीचे हमने जो तार जब खींच दिया है, देखो पतला हो गया तार, लेकिन बड़ा हो गया। इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, l डैश। आइए देखते हैं। अब जब हमारे पास क्या होगा कि प्रतिरोध R है, जब प्रतिरोध R है तो R बराबर जो होगा वो क्या होगा, रो L अपान ए। ये क्या होगा, इसका R का फार्मूला होता है, सब लोग जानते हो। रो क्या है इसका, सब लोग जानते हो ना, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। L क्या है, उसकी लंबाई है तार की। A क्या है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। सबको मालूम है ये बात। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम तार को क्या करें, लंबाई, प्रारंभिक लंबाई के n गुनी कर दी जाए, अगर तार की लंबाई क्या कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, किसकी, प्रारंभिक लंबाई की, तो अच्छा, n गुनी करने का मतलब है लंबाई बढ़ जाएगी। तो हम लोग लंबाई को क्या मान लेते हैं, l डैश। देखिए, हमने लंबाई क्या मान लिया, l डैश। इसकी लंबाई क्या है, l डैश हो गई। अच्छा, जब लंबाई जो है l डैश हो गई, देखो ये जो लंबाई थी वो हमने क्या मान ली है, l डैश मान ली है, ठीक है। अब देखो, r डैश इज इक्वल टू रो l डैश अपान क्या हुआ, a डैश हुआ। r डैश इज इक्वल टू रो l डैश अपान a डैश आया। ये कब की बात है, जब हमने तार की लंबाई को बढ़ा दिया, यानी n गुना कर दिया। अब बात आई डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइडिंग मीन्स भाग करने पर, इक्वेशन 1 को 2 से जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, r अपान r डैश। देखो, ये नीचे वाला क्या है, r डैश है, इसे आप लोग डैश कर लीजिए, r अपान r डैश, ठीक है, हम लगाने को भूल गए थे। r अपान r डैश इक्वल टू क्या हुआ, r का मान रो l अपान a था, और ये क्या था, रो l डैश अपान a डैश। ये देखो, ठीक है, रो l अपान a और फिर अपान होल अपान रो l डैश अपान a डैश। इसको अगर देखो, रो कट जाएगा, l अपान a हुआ, l अपान a इंटू a डैश अपान l डैश हुआ। अब देखो, l अपान a
अब एल एल को साथ में ले आओ तो एल अपान एल डैश हुआ, ए डैश अपान ए हुआ, हुआ हुआ। अब देखो आगे, एल अपान एल डैश ए डैश अपान ए, ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया आपका, ये इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, आर डैश अपान आर इज इक्वल टू एल डैश अपान एल इंटू ए अपान ए डैश। अच्छा ये बताओ, तार को खींचा आपने तो क्या तार का जो मटेरियल था वो कम पड़ गया? नहीं। अगर आप तार को क्या करेंगे, तौलेंगे, तो अगर 100 ग्राम का वो तार पहले था तो 100 ग्राम का तार अब भी होगा। क्यों? क्योंकि तार को हमने काटा नहीं है, हमने तार को गलाया नहीं है, हमने तार को कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ उसे बढ़ाया है, खींचा है, तो मटेरियल तो उसमें होगा। इसका मतलब तार का जो प्रारंभिक आयतन है वो अंतिम आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब उसके आयतन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तार का प्रारंभिक आयतन मतलब पहले का आयतन इज इक्वल टू अंतिम आयतन। अब जब तार का, अच्छा आयतन का मतलब मालूम क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हुआ। अब देखो लंबाई क्या हुई, लंबाई गुणे चौड़ाई मालूम है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू मालूम है एरिया होता है। क्या होता है? एरिया होता है, मतलब क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है। अब जब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल कर दिया और गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हुआ और गुणे क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। तो क्षेत्रफल मतलब ए और गुणे ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं, एच कहो, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, एल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एल भी कह सकते हो। तो आप इसे क्या कर लोगे, एल कर लोगे, तो ए गुणे एल आ गया। उसी तरह बाद में करोगे तो क्या आएगा, ए डैश इंटू एल डैश आ जाएगा। ठीक रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकालेंगे, एल डैश अपान एल का। तो हम इस एल को जो है क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, इस वाले एल को क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो क्या होगा, एल डैश अपान एल हो गया। और देखो यहाँ ए डैश तो पहले से है, ये ए डैश, और इस वाले ए को हम देखो ध्यान जरा देना, एल डैश अपान क्या हो गया, एल हो गया। अब जो है ये एल इधर आया था एल डैश के बाद, तो ये ए डैश इधर जाएगा। ठीक है, ये वाला एल डैश ए डैश जो है कहाँ आएगा, ए के पास आएगा, तो ए अपान ए डैश हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एल डैश अपान एल इक्वल टू ए अपान ए डैश। सबको समझ में आ रहा ना? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समीकरण 4 से ए अपान ए डैश का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर। अब देखो समीकरण 3 तुमको दिखाते हैं कहाँ पे है। ये देखो समीकरण 3 है, आर डैश अपान आर इक्वल टू एल डैश अपान एल इंटू ए अपान ए डैश। तो देखो यहीं पे है, तो समीकरण 3 में हम लोग क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो आर डैश अपान आर इक्वल टू ए अपान ए डैश का देखो मान कितना है, ये एल डैश अपान एल है। तो एल डैश अपान एल हम यहाँ पे रख देंगे। देखो हमने रख दिया, क्या रख दिया, एल डैश अपान एल रख दिया। हमने क्या रख दिया, एल डैश अपान एल रख दिया। अब हुआ देखो क्या, एल डैश, देखो एल डैश क्या मिला के होगा, एल डैश स्क्वायर। उसके बाद फिर नीचे क्या आ गया, एल स्क्वायर। आप जरा देखना, एल डैश अपान एल का होल स्क्वायर आ गया, नहीं हुआ। अच्छा, आप सब लोग जानते हो कि लंबाई कितनी की गई थी, n गुना की गई थी। नहीं, जो बाद की लंबाई एल डैश होगी वो पहले लंबाई की यानी एल की, किसकी, एल की क्या होगी, n गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n की, l गुना हो जाएगी, मतलब n गुना हो जाएगी l की। तो इसे हम क्या कर देते हैं, n गुना कर देते हैं। देखो n गुना हो गई। अब जहाँ l डैश वहाँ बस आप केवल nl रख दो। देखो nl हमने रख दिया और l से l कट जाएगा, n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर आ गया। इसे हम r बटे में आए, यहाँ पे गुणे में कर देंगे। देखो ये गुणा में चला जाएगा और क्या हुआ, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r हो गया प्रूफ। शायद सबको समझ में आया होगा, हमने बेसिक से बताया है, हमने कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है, है ना, समझा दिया है। अगर सबको दिक्कत हो तो आप लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 बार देखिए वीडियो, है ना, और देखकर समझिए। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल एक इसका क्या होगा, सवाल इस पर देखते हैं। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी कर दी जाए
तो तार के नए प्रतिरोध का मान क्या होगा, बोलो क्या होगा। चलो देखो अच्छा क्या होगा, n इक्वल टू 2 हुआ, कितने गुनी करनी है, 2 गुनी, जितने गुनी करनी हो वो n का मान होगा। और देखो क्या, तार का प्रतिरोध 100 ओम है, तो r का मान हमें क्या दिया गया है, 100 ओम। देखो हमने 100 ओम रख दिया और ये n बराबर 2 रख दिया, ठीक रहा। अब देखो r डैश इक्वल टू कितना है, n स्क्वायर r, ये तो फार्मूला होता अगर किसी लंबाई को बढ़ाया जाए खींचकर, है ना, तो फार्मूला क्या होगा, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि मोटाई बढ़ाई जाए तो क्या होगा, मतलब व्यास तार का बढ़ाया जाए तो क्या होगा, वो अगला फार्मूला है। लेकिन जब लंबाई की सिर्फ बात है, ध्यान समझना इस चीज़ को, अगर लंबाई की बात आ जाए, लंबाई खींच के बढ़ाई जाए तो वहाँ पे क्या होगा, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r, ये फार्मूला जो प्रूफ कराए हैं ये इसका यूज होगा। ये प्रूफ आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये सवाल शॉर्ट में आता है, 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है तो आप यही करेंगे, इतना लगा के 1 नंबर में आता है तो आप ये लगा के छोड़ देंगे। लेकिन अगर 2.5 या 3 नंबर में आ जाए तो आपको प्रूफ पहले करना होगा, इस प्रूफ के हिसाब से फिर आपको ये सवाल लगाना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या हुआ। देखिए n बराबर 2, r इक्वल टू 100, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r डैश इक्वल टू n 2 गुनी, तो n का मान 2 रख दिया, इंटू r का मान क्या था, 100 था, r का हमने मान क्या रख दिया, 100 रख दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, गुणे 100, 100 चौके 400 आ गया। देखो हो गया ना, तो r डैश कितना आ गया, 400 आता है। जो नया प्रतिरोध आया वो कितना आ गया, 400 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये आपका क्या क्या रहा, प्रूफ रहा आज का। ये एक प्रूफ सिर्फ है, इसे आप लोग रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। अब क्या कहें हम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सब लोग इसे क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बस ठीक है। सब लोग अच्छे ही होंगे, सब लोग पढ़ते रहो, होमवर्क करते रहो लगातार, है ना। और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं इस समय पर, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन जो लोग जुड़े नहीं हैं उनसे कह दो जुड़ जाए, ठीक है। अभी इतनी जल्दी लॉकडाउन खुलने की संभावना नहीं है, और खुलेगी तो क्लास कैसे चल पाएगी, क्योंकि सभी कोचिंग स्कूलों की छुट्टी लगातार जून तक के लिए कर दी गई, अभी जून तक के लिए कर दी गई है। अमेरिका में तो 1 साल के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी अपने यहाँ भी 1 साल के लिए नहीं बंद किए गए, लेकिन फिर भी जून तक तो स्कूल अपने सब बंद ही किए गए हैं। अगर अगर लगातार संख्या बढ़ती रही कोरोना के मरीजों की तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग एकदम तैयार रहिए कायदे से कि हाँ हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, किसी भी तरह से पढ़ाई में बाधा ना है ना। आप लोग सिर्फ कोशिश करते रहिए, है ना, पढ़ने की कायदे से, और नहीं तो दिक्कत होगी, फिर पढ़ाई में रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगी, तो फिर दिक्कत होती है सबको, ठीक है। पेपर तो अगर होंगे तो फिर अगर मान लीजिए छुट्टी जुलाई तक रही तो पेपर तो मार्च अप्रैल में हो ही जाने हैं 2021 में। तो सब लोग लगातार प्रिपेयरिंग करते रहो ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ, ठीक है। थैंक यू।